हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा जवाब कब देंगे। पीएम मोदी ट्रंप के हमलों पर चुप क्यों हैं, जबकि ट्रंप जो हैं वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को उकसा रहे हैं, उन पर पर्सनल अटैक तक कर रहे हैं, भारत पर 500% टैरिफ लगाने वाला बिल साइन कर रहे हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से हुई उनकी पर्सनल बातचीत को भी सार्वजनिक कर दिया और ये माहौल बनाया कि नरेंद्र मोदी तो उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और पूछा कि सर प्लीज क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरे पास उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि उनको जितना टैरिफ देना पड़ रहा है उसकी वजह से वो मुझसे उतने खुश नहीं हैं, लेकिन अब उन्होंने बहुत हद तक रूस से काम जो है वो कम कर दिया है और हम टैरिफ की वजह से बेहद अमीर हो रहे हैं। ट्रंप इस तरह पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी चुप है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक इस चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस माहौल बना रही है कि पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं और इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे, जबकि डेनमार्क जैसा छोटा देश जो है वो भी ट्रंप से भिड़ रहा है। अब पीएम मोदी चुप क्यों हैं? क्या इसकी वजह कोई डर है या कुछ और? दरअसल पीएम मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं वो आपको पिछले पैटर्न जो है उनसे समझना होगा। पिछले साल मई में ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का दावा किया था। उस वक्त भी पीएम मोदी ने ट्रंप से सीधी टक्कर नहीं ली। फिर जुलाई अगस्त में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को बहुत कोसा था। उस वक्त भी ट्रंप ने भारत पर बैक टू बैक हमले किए थे, लेकिन पीएम मोदी ने पलटवार नहीं किया था। इसके बाद सितंबर में पीएम मोदी ने चीन जाकर अमेरिका को बिना बोले ही करंट दे दिया था। पीएम मोदी ने चीन जाकर शी जिनपिंग और पुतिन के साथ तस्वीरें खिंचवाई। उन तस्वीरों से ट्रंप को ऐसा झटका लगा कि वो एक तरह से सदमे में आ गए थे और उन्होंने पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है जैसे हमने चीन के हाथों भारत को खो दिया हो। यानी बिना कुछ बोले सिर्फ तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को हिला दिया था। इसके बाद अमेरिका में ये बातें होने लगी कि ट्रंप ने भारत जैसे पार्टनर को खुद से दूर कर दिया। पीएम मोदी के इस पलटवार के बाद से ट्रंप और पीएम मोदी के रिश्तों में कुछ नरमी आई। सितंबर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर सबसे पहले ट्रंप का फोन आया, लेकिन अब ट्रंप जो है वो एक बार फिर से पीएम मोदी पर हमले तेज कर रहे हैं और इस बार भी पीएम मोदी जो है अपने तरीके से ही जवाब देंगे। इस साल पीएम मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करनी है। वो ब्रिक्स जिसमें ट्रंप को बहुत आग लगती है, वो उसे बहुत एंटी अमेरिका मानते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन और जिनपिंग भी आ सकते हैं, यानी कि एक बार फिर से ट्रंप को झटका लग सकता है। इसके अलावा अमेरिका को तगड़ा जवाब देने के लिए पीएम मोदी के डिप्लोमेटिक घेरेबंदी जो है वो की है। इस वक्त भारत हो या फिर यूरोप, हर कोई ट्रंप से परेशान है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत और यूरोप ने अपना गठबंधन जो है वो बढ़ा दिया है। जनवरी महीने में ही जर्मनी के चांसलर भारत दौरे पर आ रहे हैं। इसके अलावा 26 जनवरी पर यूरोपियन संघ के शीर्ष नेताओं को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। ये पहली बार होगा जब ईयू के दोनों शीर्ष नेता जो हैं वो एक साथ भारत के गणतंत्र दिवस में शिरकत करेंगे। इस दौरान भारत ईयू समिट भी आयोजित होगा, जिसमें लंबे समय से लंबित मुफ्त व्यापार समझौते पर निर्णायक प्रगति की उम्मीद है। इसके अलावा पीएम मोदी एआई समिट से लेकर और भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने वाले हैं, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के नेता जुटेंगे। इस जमावड़े के जरिए ही पीएम मोदी जो है वो ट्रंप को तगड़ा जवाब देंगे। यानी पीएम मोदी जो है वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो वक्त आने पर ट्रंप को अपने तरीके से जवाब देंगे। जहां तक रूस से कच्चा तेल न खरीदने की बात है, तो वो भारत अब भी खरीद रहा है।
अगर ऐसा न होता तो ट्रंप जो है वो 500% टैरिफ की धमकी न देते। आप ये खबर देखिए, भारत की सरकारी कंपनियां अब भी जो है वो रूस से तेल खरीद रही हैं। हालांकि सैंक्शंस की वजह से प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, रिलायंस ने रूस से तेल की खरीद कम जरूर कर दी है। कुल मिलाकर पीएम मोदी भारत के हितों को बचाने के लिए और बेवजह की बयानबाजी से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भारत ये बात समझ रहा है कि ट्रंप जो हैं वो बड़बोले हैं, लेकिन भारत को अपने हित साधने हैं।